हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन, टिप्स फॉर स्टेइंग कंसिस्टेंट। क्या कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग हर सिचुएशन में फोकस्ड रहते हैं, चाहे समय कितना भी टफ क्यों ना हो। वो लोग हर दिन अपना काम टाइम पर करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने गोल्स से भटकते नहीं। आप सोच रहे होंगे इनमें ऐसी क्या बात है? जवाब सिंपल है, डिसिप्लिन। और सच बताऊं, आज के फास्ट पेस्ड डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे आपके अंदर कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, आप कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं ला सकते। सेल्फ डिसिप्लिन वो छुपी हुई पावर है जो आपको हर दिन आपके बेड से उठाकर अपना बेस्ट देने के लिए फोर्स करती है, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के। इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होता है और ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करेगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक रोड मैप है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल, बिजनेस पर्सन या क्रिएटिव आर्टिस्ट, आपके रिजल्ट्स आपको खुद हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिसिप्लिन से ज्यादा होती है मोटिवेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी आता है, कभी चला जाता है। कभी किसी स्पीच को सुनकर, कभी किसी वीडियो से या किसी की सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन वो मोटिवेशन टेम्पररी होता है। उसके बाद क्या? जब थकान होती है, जब मन नहीं करता, जब लाइफ बोरिंग लगती है, तब मोटिवेशन काम नहीं आता, बल्कि डिसिप्लिन काम आता है। क्योंकि डिसिप्लिन एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। हर दिन उठकर अपना काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे एनर्जी हो या थकान, आप बस एक्शन लेते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। नए साल पर काफी लोग जिम ज्वाइन करते हैं क्योंकि उस वक्त लोगों में मोटिवेशन हाई होती है, पर कुछ ही दिन बाद जिम खाली हो जाती है। सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है, डेली थोड़ा थोड़ा एक्शन लेने से ये स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप फिजिकल बॉडी बिल्ड करते हो, वैसे ही अपना मेंटल मसल भी बिल्ड करना पड़ता है। हर बार जब आप प्रोक्रास्टिनेशन को हरा कर काम करते हो, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है। और जब आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको किसी मोटिवेशनल कोट या वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती। आप सेल्फ ड्रिवन बन जाते हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन तो सबको मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन सबके पास नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम जब मन ना करे, बस याद रखना, मोटिवेशन एक सिंगल फीलिंग है और डिसिप्लिन एक सुपर पावर। पॉइंट नंबर 2, छोटे स्टेप्स से शुरू करो। डिसिप्लिन के नाम पर ज्यादातर लोगों का एक ही फेवरेट ड्रामा होता है। वो एक ही दिन में दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रोज 2 घंटे पढ़ना, 5 बजे उठना या हर रोज 10 किलोमीटर रन करना, और इस वजह से वो कभी स्टार्ट नहीं करते। अरे भाई, इतना लोड एक बार में उठाओगे तो टूट जाओगे। डिसिप्लिन ऐसे नहीं बनती, बल्कि डिसिप्लिन छोटी छोटी जीत से बनती है। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो एकदम से 5 बजे का अलार्म मत लगाओ। अगर आप 8 बजे उठते हो तो पहले 7:45 का अलार्म लगाओ। 2 दिन बाद 7:30, धीरे धीरे आप 5 AM क्लब में पहुंच जाओगे। सेम चीज जिम के लिए भी अप्लाई होती है। पहले 5 पुशअप्स करो, फिर 10, फिर 20। छोटे स्टेप से बड़ा चेंज आता है। आप एक ही दिन में बड़ा डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप हर दिन एक एक स्टेप लेते हो तो 30 दिन में आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करेंगे। ये छोटे स्टेप्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। एक बार जब आप छोटी जीत हासिल करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिसिप्लिन अपने आप बनने लगती है। तो आज ही अपना एक छोटा सा गोल डिसाइड करो, जैसे 5 मिनट्स मेडिटेशन या 1 पेज पढ़ना। आपका गोल क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 3, अपने वाई को क्लियर करो। अगर आप डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले काम कीजिए, खुद से ये सिंपल सा सवाल पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? चाहे आप जॉब के साथ साइड हसल स्टार्ट कर रहे हो या अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हो। अगर आपके पास एक क्लियर वाई नहीं है तो आपका मोटिवेशन 2 से 4 दिन में हवा हो जाएगा। हर बार जब थकान महसूस होगी, जब डिस्ट्रैक्शंस सामने आएंगे, तब आपका वाई ही होगा जो आपको वापस ट्रैक पर लाएगा। मेरा एक कॉमन फ्रेंड है रोहन। वो एक जिम फ्रीक था, पर हर 2 हफ्ते बाद वो जिम स्किप कर देता, क्योंकि कभी उसे जिम के टाइम पर कोई काम आ जाता तो कभी जिम जाने के लिए मोटिवेशन ही फील नहीं होता। फिर एक दिन उसने अपने दिल से पूछा, मैं फिट क्यों बनना चाहता हूँ?
तो उसका जवाब आया, मैं चाहता हूँ कि जब मैं 50 का हो जाऊं तब भी अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेल सकूं और उन्हें हराऊं भी। बस वही एक थॉट उसका रॉकेट फ्यूल बन गई। आज चाहे गर्मी हो या बरसात, रोहन हर सुबह 6 बजे जिम में होता है क्योंकि उसका वाई क्लियर है। आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं या आप अपने पैशन को करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ वेट लॉस करना चाहते हैं या आपको हर फोटो में कॉन्फिडेंट फील करना है? जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो आप सारी चीजें कर लेते हो, क्योंकि तब हर एफर्ट के पीछे एक इमोशन होता है। जब इमोशन जुड़ता है तो पर्पस मिलता है, और जब पर्पस होता है तो प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप कम हो जाता है। इसलिए आज ही एक पेपर लीजिए, अपना वाई लिखिए और उसे फ्रिज, मिरर या वर्क डेस्क पर चिपका दीजिए, जहां रोज आपकी नजर पड़े। क्योंकि डिसिप्लिन किसी डायरी के रूल से नहीं आता, वो आता है जब आपको हर दिन याद रहे कि मैं ये सब किस वजह से कर रहा हूँ। आपका वाई ही आपकी पावर है। पॉइंट नंबर 4, रूटीन बनाओ पर रोबोट मत बनो। आपका रूटीन आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की फाउंडेशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक रोबोट बन जाएं जो हर दिन एक ही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। रूटीन का मतलब है अपने दिनों में एक रिदम क्रिएट करना जिसमें आप प्रोडक्टिव भी हों और जिंदा भी लगें। हर चीज मिनट टू मिनट फिक्स करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ फिक्स्ड एंकर्स होने चाहिए जिनके अराउंड आप अपना सारा काम कर सके। जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग, एक गर्म चाय के साथ 15 मिनट रीडिंग, या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट जर्नलिंग। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिन को स्टेबल बना देती हैं। बहुत लोग रूटीन बनाते हैं लेकिन एक दिन ब्रेक हो गया तो पूरा रूटीन ही छोड़ देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपका गोल परफेक्शन नहीं है, आपका गोल है कंसिस्टेंसी। अगर एक दिन जिम मिस हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन वापस जाइए। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि हर बार गिर के भी वापस उठना है। एक स्ट्रॉन्ग रूटीन का सीक्रेट है सिंपल, डुएबल और फ्लेक्सिबल होना। अपने दिन में कुछ नॉन नेगोशिएबल ब्लॉक्स फिक्स कीजिए, जैसे 9 से 11 काम का टाइम, 4 से 5 लर्निंग का टाइम या 7 बजे वॉक और वर्कआउट। जब आपका ब्रेन बार बार ये पैटर्न फॉलो करता है तो धीरे धीरे डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। और एक पावरफुल टिप, अपने रूटीन का एक एंकर एक्टिविटी जरूर रखिए, कुछ ऐसा जो हर हाल में होता ही होता हो, चाहे दिन कैसा भी हो। ये एंकर आपके पूरे रूटीन को ग्राउंडेड रखता है। जब आपका दिमाग ये सीख जाता है कि ये टाइम फिक्स है, ये एक्टिविटी फिक्स है, तभी रियल सेल्फ डिसिप्लिन ग्रो करता है। पॉइंट नंबर 5, अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ। आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर बैठ जाए, अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। फोन के नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम के रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, और कभी कभी तो सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से ही हम अपना फोकस खो देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन आपके लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाए तो सबसे पहला कदम है अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाना। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका फोन वाइब्रेट करता है, भाई ये रील देख। बस एक रील से शुरुआत होती है और अगले 2 घंटे उधर ही चले जाते हैं। जिम जाने के मूड में थे लेकिन प्लेलिस्ट रेडी नहीं थी तो आधा टाइम गाना ढूंढने में चला गया। ये छोटी छोटी चीजें ही तो डिसिप्लिन की बत्ती बुझा देती हैं। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना जरूरी है। जब आपका आसपास का स्पेस क्लीन, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होगा तो आपका माइंड भी वैसे ही ऑपरेट करता है। काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखिए या एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए। सुबह उठकर पहले 1 घंटे तक किसी स्क्रीन को हाथ न लगाइए, इससे आपका दिमाग नेचुरली काम और सेंटर्ड फील करेगा। अपने गोल्स को लिखकर उन जगह चिपका दीजिए जहां आप रोज देख सकें, जैसे मिरर, लैपटॉप स्क्रीन या स्टडी वॉल। जब आपका एनवायरनमेंट डिसिप्लिन फ्रेंडली होगा तभी आप डिसिप्लिन को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, टेम्पटेशन को डिले करना सीखिए। आपने मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था जिसमें छोटे बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और बोला गया, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिलेगा। जो बच्चे 15 मिनट तक रुक गए उन्हें डबल रिवॉर्ड मिला, और रिसर्च ने ये दिखाया कि यही बच्चे आगे चलकर लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल निकले, क्योंकि उन्होंने टेम्पटेशन को डिले करना सीख लिया था। ये प्रिंसिपल सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है। हर दिन, हर पल हमारे सामने टेम्पटिंग चॉइसेस होती हैं। यूट्यूब पे एक और वीडियो देख लूं, इंस्टाग्राम ओपन कर लूं, व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक कर लूं, लेकिन जब आप इन अर्जेस को डिले करना स्टार्ट करते हैं तब डिसिप्लिन का मैजिक होता है। एक काम कीजिए,
जब भी मन करे कि बस 5 मिनट के लिए फोन देख लेती हूँ, उस मोमेंट को पॉज कीजिए। खुद से बोलिए, थोड़ा रुक जाता हूँ, पहले काम फिनिश कर लेता हूँ। हर बार जब आप टेम्पटेशन को डिले करते हैं, आपका सेल्फ कंट्रोल एक लेवल और स्ट्रांग हो जाता है। और हाँ, अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलिए। हर छोटी जीत के बाद खुद से बोलिए, यस, मैंने कंट्रोल किया, मैं अपने माइंड का बॉस हूँ। ये छोटी विक्ट्रीज आपके अंदर एक साइलेंट वॉरियर बनाएंगी, जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, ड्रीम से ड्रिवन होती हैं। पॉइंट नंबर 7, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाइए। चाहे हम कितने भी सेल्फ मोटिवेटेड क्यों ना हो, कभी ना कभी सबको एक एक्सटर्नल पुश की जरूरत पड़ती ही है। जब तक कोई हमसे पूछ नहीं रहा होता काम हुआ, तब तक हम इजीली चिल मोड में चले जाते हैं। माइंड बोलता है कोई देख तो नहीं रहा, कल कर लेंगे, और बस वही कल कभी आता ही नहीं। इसीलिए अगर आप डिसिप्लिन को सीरियसली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो एक सॉलिड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्रिएट कीजिए। किसी एक फ्रेंड, मेंटोर या कम्युनिटी ग्रुप को चुन लीजिए, जहां आप हर वीक अपना प्रोग्रेस शेयर कर सकें। जब आपको पता होता है कि किसी को रिपोर्ट देनी है, तो ऑटोमेटिकली आप काम को डिले नहीं करते, क्योंकि अब सिर्फ आप खुद नहीं, कोई और भी आपकी जर्नी का विटनेस है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अकेला नहीं लगता। जब मोटिवेशन लो होती है, तब सिस्टम आपको ऊपर उठाता है। जब आप डिसिप्लिन ग्रुप का पार्ट बनते हैं, तो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जो आपको डिस्ट्रैक्टेड होने से बचाता है। तो आज डिसाइड कीजिए, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन होगा? एक फ्रेंड, एक कोच या एक ऑनलाइन ग्रुप? कहीं लिखिए, किसी को मैसेज कीजिए और अपना सिस्टम आज से ही एक्टिवेट कीजिए। पॉइंट नंबर 8, अपने फेलियर से सीखना सीखो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, आप करोगे। कभी काम छूट जाएगा, कभी फोन ज्यादा यूज हो जाएगा, कभी रूटीन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन इंसान वही होता है जो मिस्टेक के बाद गिल्ट में नहीं रहता, बल्कि डबल एक्शन लेते हो। जब भी आप डिसिप्लिन ब्रेक करें, एक काम जरूर करें। अपने आप से पूछो, क्यों हुआ? नेक्स्ट टाइम कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? इस रिफ्लेक्शन से ही ग्रोथ होती है। पॉइंट नंबर 9, अपने एफर्ट्स को रिवॉर्ड कीजिए। डिसिप्लिन को बोरिंग मत बनाइए। आप चाहे जितने भी मोटिवेटेड हों, अगर रोज रोज सिर्फ फोर्स से काम करेंगे, तो एक ना एक दिन बर्नआउट पक्का होगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी से सारी मस्ती खत्म हो जाए। इसीलिए एक स्मार्ट ट्रिक अपनाइए, रिवॉर्ड सिस्टम। सोचिए, अगर आप 5 दिन तक अपना रूटीन सिंसियरली फॉलो कर लेते हैं, जैसे पढ़ाई, जिम, काम, जो भी आपके गोल्स हैं, तो छठे दिन अपने लिए कुछ स्पेशल प्लान करिए, जैसे अपने फेवरेट शो का एक एपिसोड देखना, एक टेस्टी ट्रीट खाना या एक सेल्फ केयर वाला रिलैक्सिंग डे लेना। ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि एफर्ट देना ग्रोथ है। साइंस भी कहता है कि जब ब्रेन को ये लगता है कि मेहनत के बाद कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो मेहनत करने के लिए और रेडी रहता है। आपके रिवॉर्ड्स छोटे भी हो सकते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग कॉफी का ब्रेक, 10 मिनट का डांस ऑन योर फेवरेट सॉन्ग या बालकनी में सनसेट एंजॉय करना बिना किसी गिल्ट के। जब आप हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं लगता, वो एक एक्साइटिंग गेम बन जाता है। पॉइंट नंबर 10, लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी पर फोकस कीजिए। डिसिप्लिन सिर्फ एक रूटीन फॉलो करने का नाम नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, एक ऐसी पहचान जो आप अपने आप को हर दिन देते हो। जब आप कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी के हिसाब से काम करने लगता है। आपके डिसीजंस, आपके हैबिट्स, आपकी प्रायोरिटीज, सब कुछ उस नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करने लगते हैं। अब सोचिए, आप हर दिन अपने आप से क्या कह रहे हो? मैं लेजी हूँ, मैं हर काम आधा छोड़ देता हूँ, मैं मोटिवेटेड नहीं रहता, या फिर मैं एक फोकस्ड, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। जो भी आप बार बार बोलते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। माइंड वही रीइंफोर्स करता है जो आप उससे बताते हो। और ये आइडेंटिटी किसी एक बड़े एक्शन से नहीं बनती, ये बनती है छोटी छोटी हैबिट से, जैसे टाइम पे उठना, फोन से दूर रहना जब काम कर रहे हो, या रोज 10 मिनट किसी गोल पे काम करना। हर छोटी जीत आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। हर बार जब आप डिसिप्लिन चूज करते हो, आप अपने आप को ये मैसेज देते हो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। तो आज से एक डिसीजन लीजिए कि आप किस टाइप का इंसान बनना चाहते हो, लेजी और डिस्ट्रैक्टेड, या फोकस्ड और अनस्टॉपेबल। फिर हर दिन उस आइडेंटिटी को जी के दिखाइए। अपने हर एक्शन से, अपने हर चॉइस से अपनी पहचान बनाइए। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक जर्नी है। छोटे छोटे स्टेप्स, क्लियर पर्पस, क्लीन एनवायरनमेंट, सॉलिड रूटीन और थोड़ी मस्ती। आज से शुरू करो, एक छोटा सा गोल चुनो, अपना वाई याद रखो और डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय बोलो। हर दिन एक कदम आगे बढ़ो और देखो, एक दिन आप वही बन जाओगे जो आपने सपने में देखा था। मैं आपके साथ हूँ और ये कम्युनिटी भी आपके साथ है। तो कमेंट में अपना एक गोल शेयर करो
और एक दोस्त को टैग करो जो इस जर्नी में आपका पार्टनर बन सकता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे ऑसम।